मैम आप ज़ाहिर नाउ आप आ गई हैं, पॉलिटिक्स में तो नहीं आई हैं, लेकिन बिकॉज हालात इस किस्म के आपका मैंने सुना था इंटरव्यू एक जिसमें आपने कहा हालात ऐसे। सबसे पहले बताएं आपका खदशा क्या है इमरान खान साहब को लेकर? सबसे बड़ा खदशा तो उनकी जिंदगी का है। आपको पता है कि उनकी जिंदगी पे पहले कितनी अटेम्प्ट कर चुके हैं, और खान साहब ने तो पहले ही खदशा जाहिर किया कि मुझे ये जेल में मरवाएंगे। तो इन्होंने हमारा सब कुछ बंद करके उनको ना वहां पे किसी से राब्ता, जेल मैन्यूल के अंदर भी है कि हफ्ते में एक दिन लाजमी मिलाना होता है। तो इन्होंने उनको, मुझे तो ये समझ है कि कभी के जेल ऐसे बंद हुई है कि जेल उन्होंने 10 दिन के लिए बंद कर दी, और जाहिर है वो बंद भी इमरान खान के लिए की। उनकी जिंदगी को आप सबको पता है कितना खतरा है, ये कितनी अटेम्प्ट हो चुकी है, और अल्लाह ने उनको अगर जिंदगी पे बचाया तो अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब आज शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूसुफ वहाँ पूरा दिन खड़े रहे हैं, किसी ने नहीं उनको मिलवाया। और तो कल आपको कमिटमेंट, मैडम कमिटमेंट क्या दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि मिलवाया जाएगा, या कहा था कि डॉक्टर की रसाई देंगे, ये नहीं कहा था कि आपकी मर्जी के डॉक्टर की रसाई देंगे? क्या कहा गया था? ये मुझे ये नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता। लेकिन इनके डॉक्टर की रसाई की तो किसी को जरूरत ही नहीं थी। देखें, सरकार अगर पिम्स का डॉक्टर जाएगा तो हमें उससे क्या तसल्ली होगी कि वो क्या देख कर आएगा? हमें तो अपने डॉक्टर को दिखवाना था। इन्होंने पूरी मुआयदा किया, कॉल, वो पूरी जो पिछले कॉल थी उसको बंद करवाया, और इन्होंने फिर नहीं करने दिया। तो इसका मतलब है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर कोई एतबार हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो आज किया वो बहुत ही अफसोसनाक है। पीटीआई ने कॉल ऑफ किया इनके लिए कि इनको था कि जी इन्होंने एक बहुत अच्छी शक्ल दिखानी थी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अल्लाह की तरफ से था कि वो जो बच्ची की प्रोटेस्ट हो रही है वो सारे शहरों में फैली हुई है। और जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं पता कि मुल्कों में कुछ ना कुछ होता है। प्रोटेस्ट में तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होती है, लेकिन इन्होंने कल बता के डॉक्टर आसिम पूरा दिन कल इंतजार करते रहे, आज पूरा दिन डयाला के बाहर है, लेकिन कोई मुलाकात नहीं करवाई। और अब और परेशानी है कि उनकी मुलाकात लेकिन मैं अभी बता रहा था मैम, अभी मैं ये बता रहा था कि आपकी जो पार्टी, आई एम श्योर आप ही की पार्टी होगी तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ के जो आपके चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उनकी गुफ्तगू, मुझे ये बताया गया कि गुफ्तगू करवाई गई थी। कल इस बात को कंफर्म भी किया था यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने कि सुप्रिटेंडेंट जेल से उनकी बातचीत कराई गई थी। उसने बताया कि खान साहब के कान में दर्द था, उनको दवाई दी गई है, अब वो ठीक है। पर मेरा ख्याल है वो आप अग्री नहीं करते, या आप उसके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस कॉन्वर्सेशन, इस गुफ्तगू पर आपका? आप कैसे उनकी गुफ्तगू पे मान सकते हैं? हम तो बहुत जेल में 1 साल से जेल जा रहे हैं। आप सुप्रिटेंडेंट के इन लोगों की आप किसी बात का यकीन भी नहीं कर सकते। हमारे साथ तो इतनी दफा वहां पे अंदर बाहर गलत बयानी, मतलब मैं सोचती हूँ कि अजीब मखलूक है ये, इनके जो ये सुप्रिटेंडेंट है जो भी है, ये बिल्कुल सही बात नहीं करते। बिल्कुल मैं इनकी बात का एतबार भी नहीं करती। अगर उन्होंने बात करके यकीन किया, मैं तो यकीन नहीं करती। अगर इतना अच्छा था तो अगर डॉक्टर को मिलवाने में कौन सा, और पहले आप ये बताइए कौन से इतने बड़े इनके असूल हैं? असूल तो कहीं भी कोई नहीं है। अगर ये तसल्ली के लिए हमारी मिलवा देते डॉक्टर आसिम को आज, तो कुछ भी ना होता। मैडम, डॉक्टर आसिम को कुछ बताया गया बाहर कि क्या हुआ, या आपने पार्टी में किसी से पूछा? उन्होंने फिर मोहसिन नकवी को फोन करके बताया हो कि वो कह रहे हैं कि मिलवा देते हैं, या मिलवाना ही नहीं है, या गायब हो गए एकदम आप आज? कहते उनको कहा कि आप बस चले जाएं, यहाँ मुलाकात नहीं होगी। कहते वो फिर भी खड़े रहे, मतलब कि इंतजार करते रहे कि कोई बातचीत हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। और आपको पता है कि अगर आप वहां जाएं तो कोई किसी को नहीं पता, अंदर का कोई बाहर वाला बता ही नहीं सकता। जो अंदर है ना वो एक अलग से माहौल है, तो वहां आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। लेकिन मैम आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आसिम को ये बता दिया गया जब वो वहां पहुंचे जेल कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं? आपको पता है वो जो बाहर होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो कहते होंगे कि नहीं जी अभी हमें अंदर से ऑर्डर नहीं आया। तो ऑर्डर आएगा ही नहीं तो जाएंगे कैसे? अंदर से ऑर्डर आता है ना, तो वो अंदर से कहते होंगे ऑर्डर नहीं आया। अभी मैम ये खबर चल रही है टीवी पर कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप अभी मुकम्मल हो गया है, और पीटीआई को पीटीआई इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। आपको कितना एतमाद होगा इस मेडिकल चेकअप पर? अब ज़ाहिर आप लोगों की तरफ बॉल उन्होंने फेंक दी कि जी चेकअप हुआ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप ट्रस्ट करेंगे इस बात को जो हुकूमत अगर आपको ये बताती है तो? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे।
100% ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ کو ارشد شریف کی رپورٹ انہوں نے دی تھی نا اس ہسپتال نے, ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی نہیں کریں گے, کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے بھی تو کوئی نہیں مانے گا, آپ دیکھ لیں. سو آپ بہت ان کے میڈیکل پر, اور آپ کی اب بھی ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ ملاقات کروائی جائے, کل کرائی جائے. بالکل, میں کہتی ہوں آپ سوچیں جتنی پریشانی ہے اس چیز کی کہ ان سے نہ ملاقات کی. ہم تو یہ جیسے ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم جب تک دیکھیں گے نہیں, اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے, یہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہے نا, اب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو میرے خیال ہے اس میں تسکین ملتی ہے.